लैंड होल्डिंग फार्मर्स लगभग 1,61,00,000 हैं, परंतु केसीसी का जो ऑपरेशनल केसीसी जिसमें कि हर एक साल ऋण का डिसबर्समेंट होता है, उस तरह के ऑपरेशनल केसीसी का नंबर सिर्फ 13 लाख था पिछले साल, और इस साल फर्स्ट हाफ में वो सिर्फ 5.5 लाख तक का नंबर रह पाया। ओवर द इयर्स ये देखा जा रहा है कि केसीसी में डिसबर्समेंट का, उसके कवरेज का नंबर घटता ही चला जा रहा है। बिहार में एग्रीकल्चर हाउस होल्ड का इंडेटेडनेस लगभग 58% है, और इस 58% इंडेटेडनेस में इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के द्वारा इंडेटेडनेस 65% का है, जबकि ऑल इंडिया स्तर पे इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से इंडेटेडनेस का लेवल 75% है। मींस 65% के अलावा लोग वो जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, बैंक हैं, एनबीएफसीज हैं, एमएफआईज हैं, इसके अलावा वो बाकी जगहों से लोन ले रहे हैं, या तो अपने रिलेटिव से ले रहे हैं या लोकल मनी लेंडर्स से ले रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के रिडक्शन में भी बिहार का ग्रोथ रेट फास्टेस्ट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी, खासकर सड़क, बिजली और पानी के क्षेत्र में बिहार में पिछले दिनों में रिमार्केबल प्रोग्रेस किया गया है, और वेरियस पॉलिसी इनिशिएटिव्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली मेजर्स has been taken by the state government, जो कि एक पॉजिटिव इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है बिहार में, फॉर मेकिंग बिहार ए वाइब्रेंट बिहार और ए विकसित बिहार। लेकिन इन सबों के बावजूद कुछ पेन पॉइंट्स हैं। हमारे राज्य का पर कैपिटा इनकम लगभग राष्ट्रीय औसत का 1/3 अभी भी है। हाल ही में पिछले सालों जो राज्य में एक कास्ट सेंसस हुआ था, उसमें एक इकोनॉमी का बड़ा महत्वपूर्ण डेटा उभर कर आया था, राष्ट्र के इनकम का, राज्य के लोगों के इनकम का। वो मंथली फैमिली इनकम ऑफ 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज अप टू ₹6,000 and monthly family income of another 1/3 of the population is up to ₹10,000. तो हमारे सारे कोशिशों के बावजूद स्थिति थोड़ी पेन पॉइंट्स हमारे हैं और स्थिति सीरियस है, और इसके लिए हमको फास्टर ग्रोथ की जरूरत है। बिहार हैज achieved a faster growth in comparison to national average, but still faster growth is required in Bihar. And for faster growth, its production and investment credit needs, investment activity needs to be supported. और ये सपोर्ट कहां से मिलेगा? थ्रू बैंक क्रेडिट प्लस इंसेंटिवाइजेशन ऑफ or expansion of incentives to its major engines of growth, that is agriculture and MSME, rural, खासकर rural और agri MSME. Sir, in recent years there has been significant growth in credit flow to agriculture and MSME sectors at all India level, but its major share has gone to the southern and western states. और आज भी बिहार का more than 50% of the districts credit starved है। KCC, which is the most important scheme for farmers, and its scope of interest subvention has been expanded from 3 to 5 lakh in recent budget, union budget, लेकिन इसका कवरेज बिहार में बहुत ही लिमिटेड है। यहाँ पे लैंड होल्डिंग फार्मर्स लगभग 1,61,00,000 हैं, परंतु केसीसी का जो ऑपरेशनल केसीसी जिसमें कि हर एक साल ऋण का डिसबर्समेंट होता है, उस तरह के ऑपरेशनल केसीसी का नंबर सिर्फ 13 लाख था पिछले साल, और इस साल फर्स्ट हाफ में वो सिर्फ 5.5 लाख तक का नंबर रह पाया।
ओवर द ईयर्स ये देखा जा रहा है कि केसीसी में डिसबर्समेंट का, उसके कवरेज का नंबर घटता ही चला जा रहा है। इसके अलावा जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं बिहार के इकोनॉमी का, वो है हॉर्टिकल्चर सेक्टर, मखाना, मैंगो, लीची, बनाना, वेजिटेबल, हनी, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी सेक्टर, जिसमें कि ग्रोथ रेट नॉर्मल क्रॉप सेक्टर के सामने मोर देन डबल है। वो CAGR पिछले 5 सालों का वो कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट डबल से ज्यादा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग इमर्जिंग एरिया है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एनिमल AI और IoT का एग्रीकल्चर में इस्तेमाल, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक वेयरहाउस एंड कोल्ड स्टोरेज, ये इमर्जिंग एरियाज हैं। लेकिन इन एरियाज में, इन क्षेत्रों में फाइनेंस, बैंक फाइनेंस लगभग नील है। अभी एक सर फर्स्ट राउंड में पैनल डिस्कशन हुआ एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज पे, इस पे बहुत अच्छी बातें उभर कर आई, लेकिन कुछ बात ये निकल के आया कि कन्वेंशनल डेयरी, जो कि डेयरी फार्मिंग, ये जानवर को पालना, गाय भैंस को पालना, कन्वेंशनल डेयरी के अलावा भी बहुत सारा एरियाज इमर्ज करके आ रहा है, जिसमें कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, रूरल यूथ को अट्रैक्ट करने का पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल है। वो एरियाज है ब्रीड इंप्रूवमेंट का, फीड इंप्रूवमेंट का, कोल्ड चेन मैनेजमेंट का, एनिमल और मिल्क प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग का, उनके मार्केटिंग का। इन सारे एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन फाइनेंसिंग और इन सारे एरियाज में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, लेकिन हमारे राज्य में एक भी ऐसे सेक्टर में कोई बैंक फाइनेंसिंग का एग्जाम्पल नजर नहीं आता। अभी एक है नफीस सर्वे, नाबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे करती है। वो लेटेस्ट सर्वे आया 2021-22 में, और वहां पे किसानों के इंडेटेडनेस का जो डेटा है, वो बोलते हैं बिहार में एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड का इंडेटेडनेस लगभग 58% है, और इस 58% इंडेटेडनेस में इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज के द्वारा इंडेटेडनेस 65% का है, जबकि ऑल इंडिया स्तर पे इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से इंडेटेडनेस का लेवल 75% है। मींस 65% के अलावा लोग, वो जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, बैंक हैं, NBFCs हैं, MFIs हैं, इसके अलावा वो बाकी जगहों से लोन ले रहे हैं, या तो अपने रिलेटिव से ले रहे हैं या लोकल मनी लेंडर्स से ले रहे हैं। और बिहार में एक और ट्रेंड सामने नजर होकर आया, उभर कर आया, ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर एक तरफ तो कोऑपरेटिव और RRB का शेयर घट रहा है, और दूसरी तरफ NBFC, MFI का शेयर बढ़ रहा है। और बिहार आज के डेट में MFIs का लार्जेस्ट मार्केट उभर कर आ गया है। ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लोगों को टाइमली क्रेडिट, उनके क्रेडिट नीड को ये MFIs पूरा कर रहे हैं, उनके डोर स्टेप पे जाके दे रहे हैं, लेकिन उसका कॉस्ट बहुत हाई है। वो लगभग 28%, 30% कॉस्ट पड़ जाता है उनको। तो इस तरह के फाइनेंसिंग को अगर बढ़ावा मिलता है, तो उसका साइक्लिकल इफेक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, साइक्लिकल इफेक्ट पूरे इकोनॉमी पे आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे आता है। तो हमें फॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू क्रेडिट फ्लो को बढ़ाने की जरूरत है। ये सिचुएशन बिहार का अभी जो क्रेडिट फ्लो का सिनेरियो है, वो सीरियस है, एंड दिस इज हाई टाइम। हमें सब मिलकर इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है।